डाउट्स ऑफ एक्सरसाइज 6.2। अब आपके 1 बाय 1 सारे डाउट्स कवर अप हो जाएंगे। फर्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन 4 का सेकेंड पार्ट है, कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करनी है बेटा, एंड एफ एक्स इज गिवन -2 if x is less than equal to -1, 2x if x lies between -1 and 1, and 2 if x is greater than 1। -2 है if x is less than equal to -1, 2x है अगर x -1 और 1 के बीच में है, 2 है if x is greater than 1। ये आपको फंक्शन गिवन है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब क्वांटिटी डिस्कस के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए फंक्शन का इंटरवल ब्रेक पॉइंट कहां पर है, क्योंकि इसने कॉन्टिन्यूटी बोली है। तो व्हाट वी विल राइट, व्हेन x इज लेस देन -1 एफ एक्स इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो विच इज कांस्टेंट फंक्शन, so continuous for all x less than -1। when x lies between -1 and 1, इक्वल मत लेना कहीं पर भी, when x lies between -1 and 1 एफ एक्स इज 2x। 2x क्या है, एक पॉलिनोमियल 1 डिग्री का लीनियर विच इज पॉलिनोमियल फंक्शन, so fx is continuous for all x lying between -1 and 1। when x is greater than 1 fx is equal to 2, again which is constant function, so continuous for all x greater than 1। जितने भी x 1 से ग्रेटर है सबके लिए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि 2 पॉइंट्स आगे आपके -1 पर भी कम ज्यादा फंक्शन था और +1 पर भी, तो हमें क्या करना है, नाउ चेक continuity at x इक्वल टू -1। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव एफ एक्स। -1 से कम फंक्शन की वैल्यू क्या है, -2, तो लिमिट किस पर अप्लाई करेंगे, -2 पर। अब कांस्टेंट पे तो लिमिट लगती नहीं, तो आंसर -2 रह जाएगा। राइट हैंड लिमिट, जब राइट हैंड लिमिट पर आएंगे तो वी विल से लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1 -1 पॉजिटिव, -1 से कुछ ज्यादा, -1 से ग्रेटर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब 2 इंटू -1 से ज्यादा क्या होगा, -1 प्लस h, अगेन it will become limit s tends to 0 -2 plus 2h, और जब लिमिट अप्लाई करोगे तो आंसर इज -2, आपका आंसर -2 आ जाएगा। तो अगेन एंड f ऑफ -1, -1 की वैल्यू वहां से देखोगे जहां इक्वालिटी का साइन था, और इक्वालिटी का साइन कहाँ है, फर्स्ट इक्वेशन में, और ये कह रहा है अगर x -1 के बराबर है तब भी आंसर कितना है, f of -1 is -2। Therefore, limit x tends to -1 negative fx, limit x tends to -1 positive fx is equal to f of -1। Therefore, fx is continuous at x equal to -1। ये अभी फर्स्ट पार्ट हुआ इसका पूरा। अभी इसके अंदर क्या लिखेंगे, नाउ टू चेक continuity at x equal to 1। अब मुझे continuity किस पे चेक करनी है,
x इक्वल टू 1 पर। अगर आप क्वांटिटी x 1 पर चेक करनी हो तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। अब फंक्शन 1 से कम क्या, 1 से लेस है 2x, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 into 1 minus h, limit h tends to 0, 2 minus 2h, लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर इज 2। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, 1 से ज्यादा फंक्शन क्या है, 2 ही है, कांस्टेंट है, लिमिट अप्लाई होगी नहीं, 2 2 ही रह जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट f ऑफ 1, 1 की इक्वालिटी कहाँ दी हुई थी, 2 पर, 2x, तो 2x means 2 multiply 1, so again answer is 2. Therefore, limit x tends to 1 negative fx, limit x tends to 1 positive fx is equal to f1. fx is continuous at x equal to 1. Hence, हम सारे का solution क्या देंगे, fx is continuous for all x belonging to R. fx is continuous for all x belonging to R. Next देखो, next question is question number 7. Question 7 is let fx is x square plus ax plus b. Next is 3x plus 2, 2 and 4, 2ax plus 5b, 4x less than equal to 8. If f is continuous on 0 to 8, अब given क्या है, if fx is continuous on interval 0 to 8, find ab. अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 से 8 पे तो आपको ए बी फाइंड आउट करना है। अब देखो सॉल्यूशन में क्या लेंगे, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा बेटा, पहले तो आपको कॉन्टिन्यूटी लिखनी है, तो क्या लिख दोगे, व्हेन x lies between 0 and 2, fx is x square plus ax plus b, which is polynomial function, so continuous. When x lies between 2 to 4, equal मत लेना, when x lies between 2 to 4, fx is 3x plus 2, which is linear polynomial, है तो polynomial function, so continuous. When x lies between 4 and 8, fx is which is polynomial, so continuous. तो पहले तो हम यही चीजें लिख देंगे। अब यहाँ पर ब्रेक पॉइंट कहाँ है, एक तो टोटल इंटरवल 0 से 8 था, तो 2 से कम ज्यादा है और 4 से कम ज्यादा, तो कॉन्टिन्यूस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे अब प्लीज, सिंस fx इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 to 8, तो बाकी तो हमने शो कर दिया, हम लिखेंगे सो इट मस्ट बी continuous at x equal to 2 and x equal to 4 both. एक बात तो ये क्लियर होगी, 2 और 4 पर continuous है। Now, since fx is continuous at x equal to 2, therefore limit x tends to 2. अब नेगेटिव पॉजिटिव की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि हमें पता है 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव सेम आएगा। ये ध्यान रखना, जब आपको पहले से ही पता है कि वो कॉन्टिन्यूस है तो चेक थोड़ी करना है, चेक करना हो तब तो हम देखते हैं बेटा कि 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव सेम आते हैं या नहीं आते।
बट अब ये तो गिवन है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, अगर कॉन्टिन्यूस है तो चेकिंग नहीं करनी होती, सीधा लिखना होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। बट यहाँ पर दो दिए हुए फंक्शन, अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग निकालेंगे, अगर 2 के लिए सिंगल फंक्शन है तो एक बार निकालेंगे। अब यहाँ गिवन है अलग अलग, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 नेगेटिव, क्या आएगा 2 नेगेटिव पे 2 से कम फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। दिस इज लिमिट h tends to 0, 2 minus h square, a into 2 minus h plus b. 4 plus h square minus 4h, 2a minus ah प्लस बी। अब h टेंड्स टू 0 पुट कर दो, 4 ये दोनों 0 हो गए प्लस 2a प्लस बी। ठीक है, 4 प्लस 2a प्लस बी। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। अब फंक्शन 2 से ज्यादा क्या है, 3x प्लस 2, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h tends to 0. If limit is h tends to 0, so what will happen? 3 into 2 plus h plus 2. 3 to the 6 plus 3h plus 2. Limit h tends. This will become 6 plus 2. देखो बेटा 6 प्लस 2 8 और ये 3x प्लस 2 है, तो इट मीन्स एफ एक्स आपके पास ये टर्म आ गई। नाउ एफ एक्स अगर ये आ जाए तो कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या है, f2 की वैल्यू 2 पर इक्वालिटी पर है 8, f2 भी 8 है, तो देयरफॉर 4 प्लस 2a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू 8। ठीक है, तो लेट दिस इज इक्वेशन 1। इसको और सही करना है, ऐसे कर दो 8 माइनस 4 इज 4, तो लेट दिस इज इक्वेशन 1, इसको मान लो 1। ठीक है, 2a प्लस b इज 4। सेकेंड, सिंस fx is continuous at x equal to 4, so limit x tends to 4 negative fx। 4 से कम फंक्शन क्या है, 3x plus 2, limit x tends to 4 negative। This will become 3 into 4 minus h plus 2, limit h tends to 0। 4 से कम है तो 3 4 are 12 minus 3h plus 2, limit h tends to 0। Answer is 14। Limit x tends to 4 plus fx। 4 से ज्यादा क्या है, 2ax plus 5b, तो लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस 2ax प्लस 5b, और अगर 2ax प्लस 5b है तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2a इंटू एक्स की प्लेस पर 4 प्लस h प्लस 5b। ओपन करें तो 4 टू ज़ा 8a प्लस 2ah प्लस 5b, लिमिट h टेंड्स टू 0 पुट कर दो, इट विल बिकम 8a प्लस 5b। नाउ सिंस कॉन्टिन्यूस है तो सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 8a प्लस 5b इज इक्वल टू 14। तो आपके पास दो इक्वेशंस तैयार हो गई। वन वाली क्या थी, 2a प्लस b इज 4, ये 1 थी और ये 2 है। ठीक है, 8a प्लस 5b इज 14 एंड 2a प्लस b इज 4। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 4 टू ज़ा 8, 4 वन ज़ा 4, 4 फोर ज़ा 16। सब्ट्रैक्ट करें मल्टीप्लाई बाय 4 करने के बाद 2 माइनस 3, वी गेट 8a minus 8a cancel, 5b minus 4b is 4, 14 minus 16 is minus 2।
तो व्हाट इज बी? बी इज -2। बी की वैल्यू पुट करें तो फ्रॉम 1 2a -2 is 4. 2a is 4 plus 2 6. This implies a is equal to 3. तो सेवंथ क्वेश्चन का आंसर है a is 3, b is -2 आंसर. Next, question number 9. Question 9 is show that function mod x plus mod of x minus 1 x belongs to R is continuous. शो करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है. बेटे एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ हो तो शो दैट करने के लिए क्या करना है, x x माइनस वन और x प्लस x और x माइनस वन का मोड है. आपको फंक्शन को इंटरवल्स में बदलना है. और ये मोड का क्वेश्चन ध्यान से सीख लो, जब तक रीडिफाइन नहीं करते क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. यहाँ पर मोड के अंदर वाली टर्म जीरो कब बनेगी, जब x जीरो हो. और यहाँ कब जीरो बनेगी, जब x वन हो. तो आप एक बात समझ लें, आपके दो पॉइंट्स हैं, जीरो और वन. अब आपको फंक्शन को कैसे लिखना है, f(x) कैन बी redefined as when x is less than 0. जब x 0 से कम है तो आपने दोनों मोड को क्रॉस नहीं किया, दोनों पॉइंट्स को. जब दोनों को क्रॉस नहीं किया तो मोड हटेगी तो दोनों के आगे माइनस आएगा. ठीक है, माइनस इसका और इसकी ब्रैकेट के आगे माइनस. when x is between 0 and 1, जब x 0 और 1 के बीच में होगा, 0 को तो क्रॉस कर लिया और 1 को क्रॉस नहीं किया, मीन्स ये तो पॉजिटिव हो गया, ये अभी भी नेगेटिव है. तो x माइनस 1 और x ग्रेटर देन 1. जब x 1 से ग्रेटर है, दोनों पॉइंट्स क्रॉस हो गए, मतलब जिस पॉइंट को क्रॉस कर जाओगे वो पॉजिटिव बन जाएगा, उसका ब्रैकेट x प्लस x माइनस. फाइनली एफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस एक्स कैंसिल, माइनस एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 when x is less than 0. x minus x cancel, minus minus plus 1 when x lies between 0 and 1. when x greater than 1 तो 2x minus. अब आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि मैम इक्वालिटी कहाँ होगी, मैंने कहीं भी इक्वल का साइन नहीं लगाया, उसको बहुत आराम से करना है. अब आप डेफिनेशन पे जाओ, x को 0 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करो, जो आंसर आ रहा है वहां इक्वालिटी. x को 0 पुट करेंगे तो 0 का मोड 0 और 0 माइनस वन का मोड 1, तो मतलब 1 ही आंसर आ रहा है. 0 पर इक्वल लगा दो, यहाँ 0 पे इक्वालिटी लगा देंगे क्योंकि आंसर 1 है. नेक्स्ट x को 1 पुट करेंगे तो 1 का मोड 1 और 1 माइनस 1 0, अगेन आंसर 1 है, लेकिन कब है, जब x इक्वल टू 1 है. ठीक है, तो आपके पास x नेगेटिव है तो फंक्शन क्या है, x 1 है तब क्या होगा, और x ग्रेटर देन 1 है तब क्या होगा. ये आपके पास -2x प्लस 1 1 और 2x माइनस 1 तीनों फंक्शंस हो जाएंगे. ठीक है, एफ एक्स के. नाउ अब क्या करना है, अब चेक करना है. आप लिखेंगे, आप 0 से लेस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी बतानी है. अब कैसे बताओगे, अब आप लिखोगे when x is less than 0 fx is minus 2x plus 1. when x is less than 0 fx is minus 2x plus 1. then हम क्या लिखेंगे अगर fx ही है तो, which is polynomial function so continuous when x is between 0 and 1. fx is 1 which is constant function so continuous when x is greater than 1.
then fx is 2x minus 1, which is पोलिनोमियल फंक्शन, सो कॉन्टिन्यूस। तो आपने ये तीनों कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिए। एट, अब ब्रेक पॉइंट क्या है, 0 और 1। एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या है -2x प्लस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, -2 इंटू 0 माइनस h प्लस 1, this will become 2h plus 1, limit h tends to 0, 0 plus 1 is 1, limit x tends to 0 plus 0 से ज़्यादा फंक्शन कितना है 1, 1 कांस्टेंट है, आंसर विल रिमेन 1, और 1 की इक्वालिटी पे भी ऑल्सो f of 1 is 1, therefore fx is continuous at x equal to 1, at x equal to 0, sorry, at x equal to 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से कम फंक्शन क्या है 1, तो 1 ही रह जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव 2x माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 प्लस h माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h माइनस 1, h को 0 पुट करेंगे 2 माइनस 1 अगेन 1, ऑल्सो यहाँ f0 था ऊपर, f0 भी 1 था and f1 is also 1, so therefore fx is continuous at x equal to 1। दो पॉइंट बचे थे, 0 से कम भी कॉन्टिन्यूस, 0 और 1 के बीच भी कॉन्टिन्यूस, 1 से ग्रेटर भी कॉन्टिन्यूस, अब 0 पे भी कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया और 1 पर भी, हेंस fx is continuous for all x belonging to R, फंक्शन पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट fx is equal to sin x is continuous, fx is equal to sin x continuous है, ये चीज प्रूव करनी है। कैसे प्रूव करेंगे बेटा, अगेन लेट गिवन fx is equal to sin x, let c be any arbitrary point, तो लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव fx, x tends to c negative sin x, this will become limit h tends to 0 sin of c minus h। अब इसके अंदर 0 पुट नहीं होगा डायरेक्टली, बस ये गलती हो जाएगी, नहीं तो साइन का फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin a माइनस बी sin a cos b माइनस cos a sin b, अब लिमिट पुट करो तो sin c मल्टीप्लाई cos 0 माइनस cos c मल्टीप्लाई sin 0, cos 0 is 1 तो sin c मल्टीप्लाई 1 माइनस cos c मल्टीप्लाई 0, तो ये रह गया sin c इज द आंसर। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव क्या आएगा sin x के साथ, लिमिट h टेंड्स टू 0, बट अब आपका आ जाएगा साइन ऑफ c प्लस एच, नो प्रॉब्लम। अब हम साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करें, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a cos b cos a sin b, but thing will be same, sin c cos 0 cos c sin 0, ये 1 हो जाएगा
तो साइन सी मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 साइन सी. ऑल्सो एफ ऑफ सी इज साइन एक्स की जगह साइन सी. देयरफॉर एफ एक्स इज continuous at x equal to c, but c is any arbitrary point. c बेटा क्या है? any arbitrary point. ठीक है, c arbitrary point है तो हम क्या लिख देंगे? So fx is continuous. तो हम ये कहेंगे fx या लिख दो that is sin x is continuous function. नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11. इसका फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, सेकंड फिर कराती हूँ उसके बाद. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको कॉन्टिन्यूस दिखाना हो, आप पता है क्या लिखेंगे? वी नो दैट लेट एच एक्स इज साइन एक्स एंड जी एक्स इज कॉस एक्स. देयरफॉर एफ एक्स किसके बराबर बन गया? एच एक्स प्लस जी एक्स. नाउ सिंस sin x and cos x are continuous functions for all x belonging to R, therefore this implies हम लिखेंगे एच एक्स एंड जी एक्स आर कॉन्टिन्यूस. मतलब ये इन्हीं के नाम है. वी नो दैट सम ऑफ टू continuous functions is continuous, therefore fx is equal to gx plus hx is also continuous for all x belonging to R. ऐसे प्रूव करके देना. सेकेंड पार्ट, सेकेंड सेम है, साइन एक्स कॉस एक्स. आप लिख देंगे एफ एक्स इज लेट एच एक्स इज साइन एक्स and gx is cos x, then fx will become sin x multiply cos x. और अब आप लिख देंगे कि सिंस ये भी कॉन्टिन्यूस है, hx and gx are both continuous, so fx being a product of two continuous functions is also continuous. fx दो continuous functions है तो ये भी continuous होगा. लास्ट क्वेश्चन नंबर 12. show that fx is equal to mod of cos x. इसको कंपोजिट की थ्योरम से करना है. let gx is mod x and hx is cos x. अब आपने क्या ले रखा है? g of h of x. now fx is equal to g of h of x. चेक कर लेना यार, रफ में चेक करो. g of h of x लेना हो तो हम hx क्या है? cos x. g of cos x लेंगे. g कैसा फंक्शन है? जो भी इसके अंदर है ब्रैकेट में उसका मोड ले लो, तो मोड cos x. तो ये बनेगा g of h of x is mod of cos x. now since gx being a modulus function continuous and hx being cosine function continuous, so g of h of x being composite function, ये लिख लेना, is also continuous, therefore fx is continuous. ये fx भी तभी continuous हो जाएगा. बेटा ये क्लास का ये अब आपके आज के सारे डाउट्स थे एक्सरसाइज 6.2 के.